सर्कल बंद कॉल 12 घंटा का बंद कॉल दिया हुआ है और एडमिनिस्ट्रेशन भी इलीगल डिक्लेयर किया है, तो इसका मतलब क्या समझे, लोगों में काफ़ी परेशानी है। एज पर रिपोर्ट हमारे जानकारी के मुताबिक 3 ऑर्गेनाइजेशंस हैव कॉल्ड बंद टुमारो, और इस पे उनका मेन डिमांड था कि इलीगल मस्जिद और मदरसा और रोहिंग्या एंड बांग्लादेशी डिटेक्शन एंड डिपोर्टेशन एंड वीकली मार्केट को बंद करने का। ये तो एक पॉलिसी इशू है, बट देन हमारा ये है कि बार बार ये एलिज किया जा रहा है कि इलीगल मस्जिद और मदरसा। हमारा नज़र में हमारा इन्वेस्टिगेशन का मुताबिक कोई इलीगल मस्जिद या कोई मदरसा नहीं देखा। हाँ, ये बात सच है कि कुछ प्रॉपर्टीज़ पर काइंड ऑफ प्रेयर हॉल, या आप उसको मस्जिद कहो या कोई पंजा खाना, इस तरीके से कुछ रन कर रहे थे। तो इसको जैसे ही मालिक ने नोटिस में आया तो मालिक ने खुद उसको इविक्शन कर दिया। नाहरलगन में 3, इधर ईटानगर में 1, खुद इविक्शन कर दिया। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिप्टी कमिश्नर से भी कुछ पेपर्स पर्याप्त नहीं थे उसको कागज टिक करने के लिए ऑर्डर दिया। टेम्पररी दे आर क्लोज्ड as of now. As far as Rohingya and Bangladesh is concerned, Bangladeshis are concerned, आज तक हम चेकिंग कर रहे हैं, बराबर चेकिंग कर रहे हैं, डेली कर रहे हैं। और सिंस 1 जनवरी, पहले तो ओकेजनली करते थे लास्ट ईयर, बट सिंस 1 जनवरी 2025 वी आर डूइंग इट रेगुलर ऑन डेली बेसिस। हमारे पास रिपोर्ट है। तो आज तक हमने इलीगल वायलेटर्स को 8,936 वायलेटर्स जिसके पास लीगल, जिसके बाद वैलिड इनर लाइन परमिट नहीं थे, उनको डिटेक्शन किया और ऑन द स्पॉट डिटेक्शन किया। उसमें से 7,351 आज तक हमने एक्सटर्न किया अंडर मजिस्ट्रेट्स ऑर्डर। जो बाकी है वो ऑन द स्पॉट जो उनके पास नहीं थे, बाद में वो प्रोड्यूस करते हैं। तो देयर आर द फिगर डिफरेंस, बट आज का रिपोर्ट भी मैं बता सकता हूँ। आज हमने कुल 29 इलीगल मतलब इनर लाइन वायलेटर्स को डिपोर्ट किया है। तो ये कहकर भी मैं ये आपका माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि whatever is possible the state government and the police is doing। हम आज तक ये सिर्फ चेकिंग नहीं कर रहे हैं हम यहाँ, और इलीगल एंट्री वालों को हम सिर्फ चेकिंग नहीं कर रहे और डिपोर्ट नहीं कर रहे। इतना ही नहीं, हम असम पुलिस और भी स्टेट से हम कंसल्ट करते हैं और इनका बैकग्राउंड उधर चेक कराते हैं। आज तक इनमें से आज तक जितने हम 7,351 डिपोर्ट करा, इनमें कोई भी हम रोहिंग्या या बांग्लादेशी नहीं थे, वो इंडियंस ही थे। लेकिन वो किसी तरीके से विदाउट ऑब्टेनिंग वैलिड इनर लाइन परमिट अंदर घुस गए, तो इनको डिपोर्ट किया। दिस इज द लॉ एज पर BEFR 1873। हम इसको डिपोर्ट करते हैं। तो मैं आप लोगों से ईटानगर के वासियों को ये अपील करना चाहता हूँ कि वी हैव मेड अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट फॉर टुमारोज बंद, और हमारे तरफ से फुल सिक्योरिटी सेफ्टी इंश्योर करने के लिए हम सक्षम हैं, और हम इस पे हम खड़े उतरेंगे। और ये चेताना चाहता हूँ कि जो बंद कॉल कर रहे हैं, डू नॉट टेक लॉ इनटू योर ओन हैंड्स। आपका डेमोक्रेटिक कंट्री है, आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आप जो कुछ करना चाहता है डेमोक्रेटिकली करिए, लेकिन कोई भी इलीगल कोई भी कानून को अपने हाथ लेने के लिए कोशिश किया तो हम बहुत सख्ती से पेश आएंगे। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। आई स्ट्रांगली एडवाइज यू नॉट टू टेक लॉ इनटू योर ओन हैंड्स, यू गोना फेस सीरियस कंसिक्वेंसेस। ये मैं आप लोगों को जो भी बंद कॉल कर रहा है जता रहा हूँ। एंड ये एक बहुत पेचीदा मामला है, बहुत सीरियस एंड सेंसिटिव इशू है।
कई तरीके के वॉइस मैसेज आप सर्कुलेट कर रहे हैं, दिस आर ऑल वेरी कंसिक्वेंशियल एंड इसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा. I warn you, will take legal action on those people who are circulating all these very objectionable voice messages. They attract the Indian law, or will take legal action against them. So this is what I have to say. Thank you. एक्चुअली आईजी साहब, ये बच्चा लोग जो यूथ लोग जो है डेमोक्रेटिक मूवमेंट काफी दिन पहले भी कोशिश किया था बंद कॉल करने के लिए, लेकिन कोई परिस्थिति का वजह से ये लोग डिफर कर दिया था और सरकार का तरफ से 5 तारीख को लोगों को बात करने का था, तो बात नहीं होने का वजह से ये लोग दे आर गोइंग इन देयर ओन वे. बंद कॉल शायद किसी को फायदा तो नहीं होता, हम लोगों को भी पता है समाज में तकलीफ होगा, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि इन लोगों का कहना है, यूथ लोगों का कहना है और ये जो बच्चा लोग जो है ये लोगों का कहना है कि जो आ रहे हैं बिना सिस्टम में आ रहे हैं, आप लोग इनर लाइन ILP वायलेटर्स को तो जरूर पकड़ रहे हैं, लेकिन जहां ILP ही इलीगल बन रहा है तो वायलेटर्स का क्या बात करना है. इलीगल, जहां तक इलीगल ILP का सवाल है, अर्लियर वी हैड क्रिएट सम मॉड्यूल जो नेबरिंग स्टेट में कुछ लोग ऑपरेट कर रहे थे, इनको हम एक्शन लिया, अरेस्ट भी किया, इनके पास वो इलीगली ये करते, इसलिए हम एक अभी न्यू ILP इनर लाइन परमिट ILP 3.0 में हमने काफी इस पे बदलाव लाया है, एंड ऑल दोज लूप होल्स will be plugged. I think once this new ILP regime is implemented, so many things will be taken care of. And जहाँ तक ये illegal entry का सवाल है, अरुणाचल असम border is so porous, जहाँ कहीं से भी अंदर चले आते हैं, so हमारा एक ही उपाय रहता है कि अंदर में on the spot, on the site रेगुलर एंड इंटेंसिव इनर लाइन परमिट को चेक करना होता है. सो यस, देयर इज अ सिस्टम, देयर इज अ लॉ, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873, उसका तहत हम ये करते हैं. सो ये we will continue to enforce this checking. चेक गेट का अलावा इंटरनल चेकिंग भी चाहिए बोल के ऐसा काफी दिनों से डिमांड हो रहा है, जो काफी कम दिखाई देता है. और कर रहे हैं, जो आपको मैं आंकड़े अभी दिखाया है, ये तो चेकिंग का वजह से हो रहा है ना. सो आई हैव गिवन यू द डाटा. सो एज ऑफ नाउ वी हैव 8,936 पीपल who entered illegally or without inner line valid inner line permit. तो उनको हमने चेक किया, एंड आउट ऑफ दैट 7,351. कई बार ये लोग होता है, फिगर डिफरेंस इसलिए आता है, ऑन द स्पॉट साइट में, जॉब साइट में वो अपना इनर लाइन परमिट कैरी नहीं करते हैं. हम टारगेट करते हैं वर्क साइट पर, जहाँ कॉन्ट्रैक्ट काम कर रहा होगा या जो कहीं कुछ प्रोजेक्ट चल रहे होंगे, तो उस पर हम चेक करते हैं, और रैंडमली ऑल्सो चेक करते हैं कहीं कभी कभार. सो चलते ऑन द स्पॉट, दे डू नॉट कैरी समटाइम्स देयर डॉक्यूमेंट. देन व्हेन वी कैच देम, उनका स्पॉन्सर होता है, कॉन्ट्रैक्टर होता है, मालिक होता है, दे प्रोड्यूस देयर इनर लाइन परमिट, देन उनको इधर रहने का फिर ये करता है. दैट्स व्हाई देयर इज अ डिफरेंस. आपको ये कंफ्यूजन हो सकता है. 8,936 डिटेक्ट किया है, तो 7,351 कैसे मतलब रिपोर्ट हुआ, ये हो सकता है. ठीक है. एक सबसे बड़ा समस्या अभी कैपिटल कॉम्प्लेक्स में जो इन्फ्लक्स होता है इलीगल इमिग्रेंट्स, अभी हम उसमें बांग्लादेशी, रोहिंग्या या पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी को हम उसको नहीं बोल रहे, लेकिन इलीगली जो सपोज एक दिन के लिए आता है, इनर लाइन परमिट लेकर के मार्केट करने के लिए आता है, वीकली मार्केट, वो आदमी वापस नहीं जाता है. आज दोईमुख में होगा, कल ईटानगर में होगा, परसों चिंपू में होगा, नरसू होलोंगी में होगा, जोते में होगा, सगाली में होगा, वो आदमी जाता ही नहीं है वापस. तो सोर्स और रिसोर्स का कमी हो रहा है, ऐसा लोगों का भी सोचना है. ये एक पॉलिसी डिसीजन है, पॉलिसी मैटर है, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा. तो ये अगर मतलब ये अगर इलीगली रह रहे हैं, उसको चेक करने के लिए हम रैंडमली उनमें भी वीकली मार्केट में भी जाते हैं, हम चेक करते हैं. ठीक है ना. एंड देन आई थिंक इस इशू पर आई थिंक देयर हैज
क्लियर कट सम काइंड ऑफ गाइडलाइंस। पहले भी बंद हुआ था, फिर शुरू किया ये वीकली मार्केट एंड देन फ्लोटिंग ये काइंड ऑफ बिजनेस जो है। तो अब there is a instruction, there is a SOP from the Home Department which is being implemented by the Deputy Commissioner and the District Superintendent of District Police। तो इस पे किसी को शक नहीं होना, किसी को कंफ्यूज नहीं होना है कि मतलब किसी को ये one should not feel nothing is being done, it has been taken care of। ये बांग्लादेशी वाला समस्या पूरा अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, पूरा देश में फैल रहा है धीरे धीरे। मैं नहीं कहता कि ये there could be but that's what our effort is, to find out one बांग्लादेशी मतलब जो इलीगली एंटर किया हो, हमने उसको ढूंढने के लिए कोशिश कर रहा है। इसका ये है कि तरीका ये है कि बैकग्राउंड चेक करना जरूरी होता है। यहाँ से हम जो डिटेक्ट करते हैं, ऑलमोस्ट ऑल पीपल हु कम जो सस्पिशियस है हमें लगता है, इनको हम बैकग्राउंड चेक करते हैं पेरेंट मतलब ओरिजिन स्टेट, ओरिजिन डिस्ट्रिक्ट, ओरिजिन होम टाउन पे बैकग्राउंड चेक करते हैं। कल क्या होगा सर? कल का आई हैव ऑलरेडी सेड कि हमने अपना सिक्योरिटी अरेंजमेंट कर लिया है। सो पब्लिक को मैं ये इटानगर वासियों को ये अपील करता हूँ कि वी आर क्वाइट कैपेबल ऑफ हैंडलिंग दिस सिचुएशन and I assure proper security will be there on the ground and people can if they don't wish to come out, that's their choice, but if they wish to come out, there will nothing will happen to them। Sir, one more question is there, one of the demands said कि illegal जो term वो लोग use कर रहा था, तो आइडेंटिफिकेशन कर सकेगा कि वो लोग इलीगल तो लूजली इसको यूज नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। इलीगल है तो आइडेंटिफिकेशन मैं तो इतना साल नौकरी किया हूँ यहाँ, और मैं अपना मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, हमें भी एक ये फीलिंग होती है कि आई ऑल्सो वांट टू डिटेक्ट वन बांग्लादेशी एंड डिपोर्ट, दैट विल बी माई सक्सेस। मेरा ये एफर्ट है, आज तक मुझे मिला नहीं, दैट इज व्हाट इट इज नाउ, बट प्रयास जारी है। वी आर इवॉल्विंग न्यू सिस्टम्स नाउ, नया तरीका, नया मतलब एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। सो हो सकता है इन फ्यूचर कुछ एक मिल जाए।